जय हिंद। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं बैकग्राउंड में, ये सरयू नहर है और सरयू नहर में इस वक्त जलस्तर बहुत अधिक है। और अब हम ये बात नहीं करेंगे कि जलस्तर अधिक है, इस पे बचाव कार्य कैसे किया जाता है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम बताएंगे आपको कि सरयू नहर हो या गंगा नहर हो या नहर कोई भी हो या कोई भी ऐसा स्थान जहाँ पर पानी की मात्रा अधिक होती है, वो हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है और कितना सजग हमें रहना चाहिए इसके प्रति। और हमारे ये नहरें जो होती हैं जब आती हैं तो सीजनल होती हैं। तो हमारे यहाँ क्षेत्रीय लोग जो कहते हैं कि नहरें जो होती हैं वो किसी काम के नहीं होता, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ क्षेत्रों में नहरों की सिंचाई होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर नहरें जो होती हैं एज ये यूजलेस लोग मानते हैं। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे इस वीडियो में कि जो नहर होती है, चाहे वो गंगा नहर हो चाहे वो सरयू नहर हो, उसका अपना एक इम्पॉर्टेंस रोल है और एक औचित्य है। देखिए, जब नहरें आती हैं तो साथ में पानी लेकर के आती हैं और ये पानी जो होता है सीधे जा कर के बड़ी नहरों में मिल जाती है या छोटी नहरों में विभाजित हो जाती है। लेकिन इनकी जो पानी होती है वो खेतों में या किसी अन्य माध्यम में कट करके या किसी अन्य माध्यम से भर जाता है, तालाबों में भर जाता है या कोई ऐसा वेटलैंड होता है, नम स्थान जहाँ होता है जहाँ पर ये भर जाता है, तो ये पानी जो होता है वो रहता है और यही पानी नीचे रिस करके चला आता है। और जहाँ से ये नहरें गुजरती हैं वहाँ पर जलस्तर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर के जो आपके घरों में जो पानी आता है नलों का, वो आपका भले ही भूगर्भिक जल से आता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें इसका योगदान होता है। देखिए, ये नहरें जहाँ से गुजरती हैं वहाँ पे पानी लेकर के आती हैं और ये पानी भूमिगत जल में जाता है और वही भूमिगत जल जो है आपके घरों में जो हैंडपम्प होता है, नल होता है या समरसेबल होता है, उसके माध्यम से आप निकालते हो और उसे पानी पीते हो। हमारे पीछे देख रहे हैं इनकी लहरें जो हैं वो कितनी उठ रही हैं। अभी तो ये छोटे पैमाने पर है, लेकिन अभी जल्द ही लगभग 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले एक बहुत ही दुखद घटना निकल कर के आई सामने। इसी ऐसे ही एक जो सरयू नहर है वो पास में ही था कुछ दूरी पर, और यहाँ बगल में ही बाबा पृथ्वीनाथ का मंदिर है, वहीं पर लोग श्रद्धालु लोग आ रहे थे दर्शन करने के लिए। तो दुर्भाग्यवश जो है उनका बोलेरो इसी में पलट गया। तो ये खतरनाक भी होता है, इसमें सेफ्टी की भी ज़रूरत होती है, लेकिन एनवायरमेंटल रूप से इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। अभी आप चारों तरफ देख रहे होंगे, खुशनुमा माहौल है। इधर चारों तरफ खेत जो है आप देखेंगे, इधर कैमरा दिखाओ, इधर खेत है और इधर भी खेत है। जब सरयू नहर का पानी आता है तो इन्हीं खेतों में जाकर के किसी कारणवश कट जाने की वजह से या नहरों का जो छोटा इसकी जो धाराएं होती, शाखाएं होती, उसमें जाकर के कहीं ना कहीं इन खेतों में भर जाता है और ये जो है वो लंबे समय तक टिके रहते हैं और भूगर्भिक जल के रिचार्ज करते हैं। तो कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो इसके ऊपर आश्रित होता है। और आप इसका शोर देख रहे हैं, हमें तो बड़ा आनंद और बहुत ही प्लेजर महसूस होता है, क्योंकि मैं नेचुरली चीज़ें जो होती हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, तो वहाँ से मैं जब गुजरता हूँ तो मैं रुक करके उसके ध्वनि को महसूस करता हूँ और वही यहाँ पर प्लेजर मुझे मिल रहा है। मैं जा रहा था ऐसे अचानक से, तो मैंने कहा कि चलो इसको देख महसूस करता हूँ, इसकी आवाज़ को, इसके कलकल को महसूस करता हूँ। प्रकृति जो है वो, नेचर जो है वो, इसके साथ अगर रहेंगे तो आपको हैप्पीनेस ही मिलेगा, खुशी मिलेगी और अपार जो है वो प्रसन्नता आपको होगी। तो वही महसूस करने यहाँ पर आया था और मैंने कहा कि चलो आप लोगों के साथ में इसे शेयर करता हूँ। जय हिंद।